हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर की वैकेंसी है प्लस अदर स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीजीटी की भी वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसी है और टीजीटी की भी वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसी है। अगर इसमें सब्जेक्ट और पोस्ट की बात की जाए तो इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है और पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है और कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, लिपिक की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में है, अपग्रेडेड स्कूल है, उसमें ये वैकेंसी है। इसके अलावा जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं उनमें भी वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है और पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है और सहायक रसोइया की वैकेंसी है और चपरासी की वैकेंसी है। अगर इसमें सैलरी की बात की जाए तो जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है, 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए आपको 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट के लिए आपको 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। लिपिक के लिए आपको 12,430 रुपये सैलरी मिलेगी। और जो टीजीटी की वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विज्ञान की, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। मुख्य रसोइया के लिए आपको 8577 रुपये सैलरी मिलेगी और सहायक रसोइया महिला के लिए 6433 रुपये सैलरी मिलेगी। चपरासी महिला के लिए 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 साल उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए जो एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2025 है। 12 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये महोबा जिले में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उनमें ये वैकेंसी निकली है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये संविदा पर आधारित भर्ती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संविदा पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या मैथ या कंप्यूटर साइंस में। प्लस क्या है, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 4 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। तो आप प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर पीजीटी हिंदी की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहां से ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर क्या है आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या है, प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रशिक्षित हैं
तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में, आपके पास मास्टर की स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए अंग्रेजी में। और क्या है, अगर आपके पास बीएड एलटी की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको एमए होना चाहिए गणित से, अथवा आपको एमएससी होना चाहिए गणित से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स की डिग्री है अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है, अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए वनस्पत विज्ञान या जंतु विज्ञान में। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, अप्लाई करने से पहले आप लोग इसको देख लेना। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। प्लस क्या है, अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमसीए होना चाहिए अथवा एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है, और क्या है, आपके पास पीजी की डिग्री है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, और साथ में पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें क्या है, प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए, और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपको माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। और क्या है, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और जो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है वो टीजीटी की वैकेंसी है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। यहाँ पर जो मैथ की वैकेंसी है, इसके लिए आपको पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपको विज्ञान के लिए जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए, सहायक रसोइया के लिए भी आपको 8वीं पास होना चाहिए, और चपरासी के लिए जो वैकेंसी है इसके लिए भी आपको 8वीं पास होना चाहिए। प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। प्रधानाचार्य की पोस्ट पर जिसका सिलेक्शन होगा, जिस विषय में उसका क्वालिफिकेशन होगा, वो विषय उनको ही पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
अगर बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन में जो आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो वैकेंसी है रसोइया की और चपरासी की जो वैकेंसी है, इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो साक्षात्कार के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो बहुत टफ नहीं होता है, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। आपसे क्या है, आपके स्किल के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, उसी के बेस पर क्या है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो और दूसरी पोस्ट है उन पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों एज के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। तो ये आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म आपको सही सही भर लेना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना है, नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना है। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में भेजना है। आपको एक बड़ा लिफाफा ले लेना है, उसके अंदर आपको अपना आवेदन पत्र रखना है, उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति रखनी है। आपको 2 लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। और इस 2 लिफाफे को भी आपको अपने आवेदन पत्र के साथ रख देना है। इसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ भी अपने आवेदन पत्र के साथ भेजना है। 2 स्व प्रमाणित फोटोग्राफ आपको भेजना है, नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्व प्रमाणित 2 फोटोग्राफ, समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों, जाति व निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में भेजना है। और क्या है, जो एप्लीकेशन सेंड करना है आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से सेंड करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 मार्च 2025 है। 12 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र जो है वो पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। मैं आपको बता देता हूं किस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। यहां पर देख सकते हो एड्रेस दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा, निकट एसपी आवास के पास महोबा, पिन 210427 ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि महोबा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको महोबा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है जिसका यूआरएल है mahoba.nic.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है व्हाट्स न्यू। यहाँ पर देखेंगे आप दिया गया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फ्रॉम बीएसए ऑफिस महोबा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो क्या है, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर आप देखोगे यहाँ पर स्टार्ट डेट दी गई है, इन डेट दी गई है, यहीं पर फाइल के नीचे डॉक्यूमेंट दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप वैकेंसी की जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, आप कैसे उसको देख सकते हैं और ये वैकेंसी कहां पर निकली है और आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और अदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।